भारतीय पुलिस अफसरान खुद अपने हाथों ही अपनी जानें लेने पर मजबूर क्यों हो गए? हरियाणा पुलिस के आईजी ने खुद अपने आप को ही अपने सरकारी पिस्तौल से गोली मारकर हलाक क्यों कर डाला? क्या आईजी हरियाणा पुलिस का कसूर महज इतना था कि वो एक दलित थे? ये दलित क्या होता है? दलित को अछूत क्यों कहते हैं? क्या जात पात का निजाम भारत को लाहक सबसे बड़ी बीमारी है? हिंदू समाज कितनी जातों में तकसीम है? क्या जात पात की तकसीम बिल आखिर भारत को ले डूबेगी? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक बट। जी मोदी जी, ये क्या हो रहा है भारत में? तकसीम दर तकसीम दर तकसीम का शिकार है आप लोग। जात पात की बुनियाद पर मुआशरे की अक़दार को मुरतब करने का ये घिनौना चक्कर आखिर कब खत्म होगा आपके यहाँ से? अब देखिए ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी पुलिस बहुत बड़ा ओहदा होता है और ऐसा शख्स छोटे मोटे दबाव को तो कभी खातिर में ही नहीं लाया करता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा के आईजी पुलिस विपुरन कुमार ने अपने आप को ही गोली मार ली? वाज़ेह रहे कि मुतवफ़ी पूरन कुमार ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना आखिरी पैगाम छोड़ा है, जिसमें उन्होंने हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि उन्हें ज़ात की बुनियाद पर निशाना बनाया गया और हरासा किया गया। मज़कूरा अफसर के अहले खाना ने लाश का पोस्टमार्टम कराने और आखिरी रसूमात के लिए रजामंदी देने से इनकार कर दिया। लवाहिकीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जाती और असल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो मय्यत वसूल नहीं करेंगे। खबर रसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक FIR दर्ज होने के एक दिन बाद विपुरन कुमार की अहलिया ने पुलिस को खत लिखा और FIR में दर्ज नामुकम्मल मालूमात पर सवाल उठाए। अपनी शिकायत में उन्होंने तमाम मुल्जिमान के नाम दुरुस्त तौर पर दर्ज करने का मुतालबा किया। इस मामले में हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। केस की तहकीकात के लिए 6 रुकनी खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। इस कमेटी की सरबराही चंडीगढ़ के आईजी पुलिस पुष्पेंद्र कुमार कर रहे हैं। विपुरन कुमार की बीवी उम्मीद P कुमार भी खुद एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं। उम्मीद P कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस के SSP कुंवरदीप कौर को एक खत लिखा है, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि FIR में शामिल कानूनी दफात में तरमीम की जाए। साबिक मेंबर पार्लियामेंट और IRS अफसर डॉक्टर उदित राज ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये मामला जात पात पर मबनी तासुबात का है। डॉक्टर उदित राज के मुताबिक ऐसा नहीं है कि ये दलितों की हरासानी का कोई पहला मामला है, लेकिन बीजेपी के राज में इसमें इजाफा हुआ है क्योंकि वो जात पात के मनुवादी नजरिए पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा है कि मरने वाले अफसर के आखिरी नोट में ये वाज़ेह है कि उन्हें जात की बुनियाद पर हरासा किया गया, उनके साथ घर की अलॉटमेंट में तासुब बरता गया और उनके वालिद की वफात के वक्त उन्हें छुट्टी भी नहीं दी गई। विपुरन कुमार असल में वस्ती रियासत आंध्र प्रदेश से थे और इंजीनियरिंग की डिग्री रखते थे। वो हरियाणा कैडर के 2001 बैच के IPS अफसर थे। IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस, जैसे पाकिस्तान में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी PSP कैडर है। अपने करियर के दौरान विपुरन कुमार ने अम्बाला और कुरुक्षेत्र में पुलिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इसके बाद उन्होंने अम्बाला और रोहतक रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर खिदमात अंजाम दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक 52 साला विपुरन कुमार मरने से कबल हरियाणा के जिला रोहतक में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर PTC सोनारिया में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात थे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि विपुरन कुमार की अहलिया हरियाणा हुकूमत में IAS ऑफिसर हैं और महकमा खारजा से ताउन करने वाले शोबे में कमिश्नर और सेक्रेटरी के तौर पर काम करती हैं। वाक़या के वक्त वो हरियाणा के वज़ीर आला नायाब सिंह सैनी के साथ जापान के दौरे पर जाने वाले वफ्द का हिस्सा थीं। इस मामले को लेकर हरियाणा हुकूमत शदीद किस्म के तनाज़ात में घिरी हुई है। भारतीय सियासतदान जोगिंदर यादव ने विपुरन कुमार की खुदकुशी के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में एक मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो मुतवफ़ी को ज़ाती तौर पर जानते हैं और ये कि उनकी मौत ने उन्हें एक बार फिर ये एहसास दिलाया है कि ज़ात पात हमारा माजी नहीं है,
ये हमारी मौजूदा ज़िंदगी की जिंदा हकीकत है और इसके हमारे मुस्तकबिल का हिस्सा रहने का भी खतरा है। उन्होंने मजीद लिखा है कि ज़ात पात की तकसीम मुल्क के देही या रिवायती हिस्सों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे के जदीद तबकात में भी ज़ात पात नए निकाब पहने हुए है। शाज़ो नादर ही ज़ात पात पर मबनी जब्र और नाइंसाफ़ी खुद को एलानिया बयान करती है। ये तहों में लपेट कर आती है जिसे कुरेद कर देखने की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों रूनुमा होने वाले 3 वाक़यात इस हवाले से काबिल गौर हैं। एक रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हलाकत, दूसरे चंडीगढ़ में IPS अफसर विपुरन कुमार की खुदकुशी और कमरा अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश। साबिक सिविल सर्वेंट डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तफसीली नोट लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये वाक़या एक संगीन लेकिन ताकतवर याद दहानी है कि किस तरह आईनी तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद इस मुल्क में यानी भारत में मजलूम बरादरियों के अफसरान की जिंदगियों के हर पहलू और करियर में ज़ात पात की तफरीक कार फरमा है। इम्तियाजी सलूक एक नागुज़ीर हकीकत बन चुका है। चाहे कोई अफसर कितना ही काबिल क्यों ना हो, उसकी कौम को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ सलूक किया जाता है। प्रवीण कुमार ने लिखा है कि मैं यूनाइटेड AP कैडर में ऐसे बहुत से मामलात से वाकिफ़ हूँ जहाँ मजलूम बरादरियों के अफसरान को उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद इंसाफ से महरूम रखा जाता है। उन्हें हमेशा खौफ और जिल्लत में रखा जाता है और खुली अदालत में मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर एक वकील के जूते के जरिए हालिया हमले को भी इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। दलितों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे दी दलित वॉइस ने शिकायत की कॉपी शेयर करते हुए लिखा है कि हरियाणा के IPS ऑफिसर विपुरन कुमार वाल्मीकि के अंग्रेजी में तहरीर करदा 8 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में 30 से 35 IPS और कुछ IAS अफसरान के नाम हैं, जिनको उन्होंने ज़ात पात के तासुब, गैर मुनसिफाना पोस्टिंग्स, ACRs की बेकायदगियों, रिहाइश की फराहमी से इनकार और मुसलसल हरासा किए जाने को अपनी परेशानी की वजूहात के तौर पर बयान किया है। हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने सोमवारों से उनके घर जाकर मुलाकात की। इसकी तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि हरियाणा के IPS अफसर विपुरन कुमार को ज़ात पात की बुनियाद पर इम्तियाज़ का सामना करने के बाद अपनी जान लेने पर मजबूर किया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये अलमनाक वाक़या हमारी कौम और मुआशरे पर एक धब्बा है। ये एक संगीन याद दहानी है कि पसमानदा कम्युनिटीज़ आज के इंडिया में उम्मीद खो रही हैं। नफ़रत और उजत पसंदी पर मबनी BJP RSS के मनुवादी नज़रिए ने समाज में इस हद तक जहर घोल दिया है कि इंसानियत इससे निमटने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। तो मोदी जी, अब आप देख लीजिए ज़रा कि एक दलित IG की खुदकुशी के बाद आपके पूरे मुल्क में जो शोर मच गया है, उसको दबाने के लिए आपके महकमा पुलिस ने एक और इंतहाई भोंडी साजिश रचाई है और एक ASI यानी निक्के थानेदार संदीप कुमार को बलि चढ़ा दिया गया है और उसको खुद ही गोली मारकर कत्ल कर डाला गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये ASI IG विपुरन सिंह से तंग था और उसने एहतजाजन खुदकुशी की है। विपुरन सिंह तो पहले दुनिया से जा चुके, तो ये ASI बाद में क्यों खुदकुशी कर रहा है? यानी कहानी तो किसी हिसाब से बनाते आप लोग। यानी मोदी जी, एक खुदकुशी को एक कत्ल के जरिए छुपाने की कोशिश की जा रही है। ASI संदीप कुमार का एक आखिरी नोट भी पेश किया जा रहा है जिसमें उन्होंने IG हरियाणा पुलिस विपुरन सिंह पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए हैं और विपुरन कुमार ने जिन अफसरान को अपनी मौत का जिम्मेदार करार दिया है, उन्हें इस ASI ने अपने नोट में इंतहाई ईमानदार अफसरान करार दिया है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए मोदी जी, ये आपके यही ईमानदार अफसरान हैं जिन्होंने इस ASI को कत्ल किया है और उससे पहले नोट लिखवा लिया है ताकि जो मरा हुआ शख्स है उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाए। मोदी जी, ये क्या हो रहा है? ये आपका मुल्क है या कोई सर्कस? मोदी जी, आप तो खुद अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी दीगर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आप खुद निचली जाति के हिंदू हैं। अब आपके टी स्टॉल चलाया करते थे, आप चाय बेचा करते थे स्टेशनों पे, ट्रेनों में, याद है ना आपको? और ऊंची जाति के हिंदू तो आपको हिंदू तक तस्लीम नहीं करते। तो मोदी जी, ऐसे तो नहीं चलते मुल्क। नफ़रत का जो हंगाम आपने अपनी गुजरात की वजारत आला के दौर में बर्पा किया था मुसलमानों के खिलाफ, अब उसी के शोले आपकी मरकजी हुकूमत का पीछा भी किए चले जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत कम से कम 1 अरब 41 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल मुल्क है और इस आबादी में कम से कम 25% दलित हैं, जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट्स भी कहा जाता है।
जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी दलित कबीलों के अफराद की तादाद भारत की कुल आबादी का कम से कम 9% है। जबकि अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज यानी दीगर पसमानदा तबकात भारत की आबादी का 35% बनते हैं। इस तरह भारत में निचली जातियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद कुल आबादी का 70% है। यानी भारत की 30% आबादी ने 70% आबादी को अमली तौर पर यरगमाल बना रखा है। बल्कि बगौर देखा जाए तो सूरत हाल इससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि 89% भारतीय बुद्धिस्ट दलित शुमार किए जाते हैं, जबकि 3% जैन और 4% मुसलमान भी दलित शुमार किए जाते हैं। और कुल मिलाकर 43% भारतीय आबादी दीगर पसमानदा तबकात पर मुश्तमिल है। जबकि ब्राह्मण, जो हिंदुओं की सबसे ऊंची जाति तस्वुर की जाती है, उसका भारतीय आबादी में हिस्सा 3 से 4% रहा है। लेकिन भारत के सियासी ऐवान हो या अदलिया हो या ब्यूरोक्रेसी या फिर मीडिया, हर जानिब सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही छाए हुए मिलते हैं। मिसाल के तौर पर भारत के अंग्रेजी और मकामी ज़ुबानों के मीडिया ग्रुप्स में ब्राह्मणों की तादाद 88% से भी ज़्यादा है। चंडीगढ़ गया मैं 2005 में, एक मेंबर था चंडीगढ़ प्रेस क्लब का जो दलित था। बाकी तमाम लोग ब्राह्मण या खस्त्रिया, राजपूत वगैरह ऊंची जातियों से थे, यानी ऊंची जातों से थे, जिनको ये ऊंचा समझते हैं। हम तो किसी को ऊंचा नहीं समझते, इंसानों में ऊंच नीच नहीं होती, मसावात होती है। लेकिन ब्राह्मणों में भी आपसी ऊंच और नीच की तकसीम है, क्योंकि सबसे उम्दा ब्राह्मण कनौज एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले तस्वुर किए जाते हैं। उत्तराखंड का सिर्फ 20% तबका और हिमाचल प्रदेश का सिर्फ 14% तबका ब्राह्मण है, जहाँ ब्राह्मणों की आबादी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जबकि दिल्ली की आबादी में 12%, जम्मू और कश्मीर में 11% और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10% ब्राह्मण पाए जाते हैं। ब्राह्मणों के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये यूरोप और एशिया के मुत्तसिल इलाकों से भारत को आए और इनको आर्या नस्ल के अफराद ख्याल किया जाता है। जबकि जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक साउथ इंडियंस का नस्ली ताल्लुक, यानी जिन्हें अमूमी तौर पर दलित या बैकवर्ड कास्ट समझा जाता है, इन लोगों का नस्ली ताल्लुक जो डीएनएस वगैरह के टेस्ट हुए हैं उससे पता चलता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इलाकों से जा मिलता है इनका ताल्लुक। तारीख में लंका का रावण अमीर तरीन और ताकतवर तरीन ब्राह्मण तस्वुर किया गया। ब्राह्मणों के बाद जातव, राजपूत, महाराष्ट्र के कंबी, आहिर कहलाने वाले यादव और तेली भारत की ऊंची जातियां बताई जाती हैं। लेकिन शूद्रों और दलितों के मुकाबले में इनकी तादाद ना होने के बराबर है। लेकिन ऊंची जाति के अफराद निचली जातियों के अफराद की तजलील व तज़हीक भी करते हैं और भारत भर के वसाइल पर कब्जा भी जमाए रखते हैं। नाज़रीन, आपने त्रिमूर्ति को तो देखा ही होगा। ये हिंदू मत का बुनियादी मजहबी निशान है। त्रि 3 को कहते हैं, जबकि मूर्ति बुत को। तो त्रिमूर्ति में 3 बुत बाहम पेवस्त होते हैं। इनमें मरकजी बुत ब्रह्मा का है, जिसे खालिक अर्ज़ो समावात तस्वुर किया जाता है, जबकि विष्णु बचाने वाला खुदा है और शिवा तबाही फैलाने वाला खुदा। और ब्राह्मण का लफ्ज़ ब्रह्मा से निकला है, यानी वो अफराद जो ब्रह्मा के सर से पैदा हुए। हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक वो ब्राह्मण हैं और उनका काम पूजा पाठ और पूरी कौम की क़यादत व सयादत है। जो हिंदू अक़वाम ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुई वो खश्तरी हैं, यानी ज़्यादातर राजपूत वगैरह। ये लोग हुक्मरान हैं और जंगजू हैं। जबकि वेश वो लोग हैं जिनके बारे में हिंदू तस्वुर ये है कि उन्होंने ब्रह्मा की रानों से जन्म लिया, थाइस से। और ये लोग या तो ताजिर हैं या मुख्तलिफ पेशों, ज़राअत व दस्तकारी वगैरह से वाबस्ता हैं। शूदर या शूद्रा जिनको कहा जाता है वो लोग हैं जो ब्रह्मा के पाँव से पैदा हुए और ये लोग हिंदू समाज के नौकर तस्वुर किए जाते हैं। जबकि दलित दर हकीकत हिंदू समाज से बाहर के लोग हैं और उन्हें उर्फ़ आम में अछूत कहा जाता है। अछूत यानी ऐसे अफराद जिन्हें ना तो छुआ जाता है और ना ही उन्हें किसी को छूने दिया जाता है। दलित ना तो किसी भी हिंदू शख्स को छू सकते हैं, ना ही हिंदू मजहबी कलाम सुन सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, और ना ही दलित हिंदू कलामों को हाथ लगा सकते हैं, और ना ही मंदिरों में जा सकते हैं। जबकि ऊंची जातों के लोग भी दलित लोगों को ना तो छू सकते हैं, ना उनके साथ खाना खा सकते हैं, और ना ही उनमें शादी ब्याह वगैरह कर सकते हैं। दलित का लुग़वी मतलब ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ, चिकना चूर शख्स है, यानी ऐसा शख्स जिसके जानो माल की कोई इज्जत नहीं। दलित ज़ात के रहनुमा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक बहुत बड़े आदमी हुए। उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया था जिसमें दलित ज़ात के लोगों को बुनियादी हुकूक दिए जाने का मुतालबा किया गया था। प्री पार्टीशन यानी पाकिस्तान और भारत ये 2 मुल्क बनने से पहले की बात है ये। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये मुतालबा भी किया था कि मुसलमानों की तरह दलित ज़ात को भी जुदागाना इंतखाबात का हक दिया जाए,
ताकि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। गांधी जी ने इस पर सख्त एहतजाज किया क्योंकि वो हिंदू मत में ज़ात पात के निज़ाम के कायल थे और जो जिस ज़ात में है उसके उसी में रहने पर यकीन रखते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के इस मुतालबे की मुखालफत में उन्होंने मरण व्रत रख लिया था। बिलाखिर डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूर होना पड़ा कि वो गांधी जी से मिलकर कोई रास्ता निकालें। चुनांचे पूना मुआहदे के तहत सन 1932 में यह करार पाया कि दलित ज़ात के लोगों के लिए रिजर्वेशन में ज़्यादा नशिस्तें दे दी जाएंगी। अपनी आखिरी उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर सख्त मायूस हो गए थे और उन्होंने अपने 300 साथियों समेत बुद्ध मत को इख्तियार कर लिया था और साथ ही अपने पैरोकारों से ये भी कहा था कि वो हिंदू देवताओं को अपने घरों से उठाकर बाहर फेंक दें। नाजरीन, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ज़ात पात के इस निज़ाम के साथ भारत की डेमोक्रेसी चल सकती है? क्या भारत की डेमोक्रेसी ज़ात पात के निज़ाम के साथ एक ड्रामा नहीं लगती है? अपने ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। अब इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।